क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम दिन भर कितने ही कारणों से तनावग्रस्त हो जाते हैं? छोटी छोटी बातें, अनचाही परिस्थितियां, दूसरों की बातें या भविष्य की अनिश्चितता सब मिलकर हमारे भीतर एक ऐसा शोर पैदा कर देती हैं जो हमें कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं करने देता। पर क्या तनाव वास्तव में बाहर से आता है या फिर यह हमारे ही भीतर जन्म लेता है? आज आइए इस प्रश्न को गहराई से समझने का प्रयास करें। तनाव को केवल कम करने के नहीं, बल्कि उसे जड़ से पहचानने और मुक्त होने के उपाय खोजें। तनाव का मूल कारण क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन की कठिनाइयां तनाव का कारण हैं, लेकिन सच ये है, कठिनाइयां तो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद बारिश आती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। पर जो बात तनाव उत्पन्न करती है वह है हमारी अपेक्षाएं और वास्तविकता के बीच टकराव। जब हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुसार हों, लोग हमारे मन मुताबिक व्यवहार करें या भविष्य हमारी योजना के अनुरूप चले, तो जब यह नहीं होता तो भीतर संघर्ष शुरू होता है। यही संघर्ष तनाव का बीज है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसे सुख कैसे मिल सकता है? जब हमारा मन निरंतर अपेक्षाओं और वासनाओं से घिरा हो तो शांति दूर चली जाती है और तनाव भीतर घर कर लेता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या तनाव से बचा जा सकता है? क्या हम परिस्थितियों को बदले बिना भी शांत रह सकते हैं? उत्तर है हाँ, और इसके लिए हमें बाहर नहीं, भीतर यात्रा करनी होगी। शांति कोई बाहरी स्थिति नहीं है, शांति हमारे अपने भीतर का स्वभाव है। उपनिषद कहते हैं, शांतोहम निरंजनः अहम। मैं शांत हूं, मैं निर्मल हूं। परंतु जब हम अपने इस स्वभाव को भूल जाते हैं, तब संसार के परिवर्तन हमें हिला देते हैं। तनाव से मुक्ति के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा, हमारा मन एक दर्पण की तरह है। जब यह शांत होता है तो उसमें सत्य स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब यह विक्षुब्ध होता है तो हर बात विकृत दिखने लगती है। हमें समस्या बड़ी लगती है, भय असहनीय लगता है और छोटी सी चुनौती भी पहाड़ जैसी प्रतीत होती है। इसलिए पहला कदम है मन के विक्षोभ को पहचानना। जब भी तनाव आए, एक क्षण रुकें, भीतर झांकें, पूछें, क्या यह तनाव परिस्थिति का परिणाम है या मेरी प्रतिक्रिया का? 90% मामलों में हम पाएंगे तनाव परिस्थिति का नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। अब प्रश्न उठता है, कैसे अपने भीतर स्थिरता लाएं? यहाँ कुछ गहरे आजमाए हुए उपाय हैं जो शास्त्रों और ऋषियों के अनुभव पर आधारित हैं। ए, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जो है उसे जैसे है वैसे स्वीकार करने का अभ्यास करें। यह विरोध नहीं, विवेक है। स्वीकृति का अर्थ है, मैं परिस्थिति को बदलने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर वह न बदले तो भी मेरा मन शांत रहेगा। यह शक्ति तभी आती है जब हम जीवन को समझते हैं। जीवन परिवर्तनशील है और परिवर्तन से लड़ने का अर्थ है अनावश्यक पीड़ा को आमंत्रित करना। 2, मौन का अभ्यास, साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठें, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ अपने भीतर के प्रवाह को देखें। उपनिषद कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। ये हृदय में स्थित सभी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब मनुष्य अमरता को प्राप्त करता है और ब्रह्म को जानता है। मौन से हम अपनी वासनाओं को देख पाते हैं, उन्हें धीरे धीरे छोड़ने की शक्ति पाते हैं, और जहां वासनाएं शांत होती हैं वहां तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है। श्वासों पर ध्यान, अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ। जब भी तनाव महसूस हो, गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। अपनी सांसों के साथ 10 से 15 बार ऐसे करें। केवल सांसों पर ध्यान दें, कोई विचार न करें। श्वास जीवन का आधार है। जब हम श्वास को सहज करते हैं तो मन भी सहज होने लगता है। 4, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन कुछ मिनट निकालकर यह सोचें, आज मेरे जीवन में क्या अच्छा है, मैं किसके लिए आभारी हूं। कृतज्ञता का अभ्यास तनाव को नष्ट करने वाली औषधि है। जब हम आभार महसूस करते हैं तो मन की शिकायतें कम होती हैं और भीतर एक गहरी संतोष की भावना जागती है।
मानव का ध्यान, माइंडफुल शेड्यूलिंग। हम कई बार अनावश्यक कार्यों से खुद को इतना भर लेते हैं कि तनाव स्वाभाविक हो जाता है। प्रत्येक दिन अपने कार्यों को महत्व के अनुसार व्यवस्थित करें। जो आवश्यक नहीं है उसे छोड़ें और हर कार्य के बीच कुछ क्षण का विश्राम रखें। कम करो पर पूरी जागरूकता से करो। 6. आत्मस्मरण, सेल्फ रिमेम्बरेंस। बार बार अपने आप से याद दिलाएं, मैं केवल यह शरीर, यह मन नहीं हूं, मैं एक शुद्ध शांत चेतना हूं। यह स्मरण जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। तनाव शरीर और मन का खेल है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को याद करते हैं तो तनाव अपनी शक्ति खो देता है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बिंदु, तनाव को पूरी तरह मिटाना आवश्यक नहीं है, उसके प्रति जागरूक होना आवश्यक है। जैसे एक नदी में कंकर गिरने से हलचल होती है, पर यदि नदी गहरी हो तो वह हलचल ऊपर ही रह जाती है, नीचे गहराई में सब शांत रहता है। वैसे ही हमारा मन यदि भीतर से गहरा और स्थिर हो जाए तो बाहरी हलचलें केवल सतह तक सीमित रहती हैं, भीतर की शांति अडोल रहती है। तो मित्रों, तनाव से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे समझने, स्वीकार करने और भीतर लौटने की आवश्यकता है। वहां केवल शांति है, वहां केवल आनंद है, वहां केवल तुम हो, अपने सबसे शुद्ध रूप में।